किए हैं, आई होप अच्छे से किए हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें हर बच्चे को कुछ ना कुछ मतलब ये लगता ही है कि कमी रह गई है, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। एक ये वाला चैप्टर, एक थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर। तो थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर अपना इक्विलिब्रियम, और ये तुम्हारे 1 सितंबर वाले मेजर टेस्ट में भी आ रहा है। तो तुम्हारे मेजर टेस्ट में 11th से आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, और एक आ रहा है तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल कवर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। 6 लेक्चर में मैं इनको कराऊंगी, 2 लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम एंड 4 लेक्चर में वो। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग यूट्यूब पे भी देखते होंगे 7-7, 8-8, 10-10 घंटे का जैसे वन शॉट चलाते हैं टीचर सब, मैं 10-10 घंटे का तो नहीं चला सकती हूँ। तो वो अपन क्या करेंगे, सवा सवा घंटे के यानी कि 1 hour 15 minutes में उनको कंप्लीट कर लेंगे। मेरे डिटेल लेक्चर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको डिटेल लेक्चर्स करने की इसके बाद जरूरत है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा नीट में। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप लोगों की 5 to 6 क्लास है, मैं थोड़ा 15 मिनट एक्सटेंड करा करूंगी, बाकी टीचर्स 6 बजे तुम लोगों को छोड़ देंगे। ठीक है, चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन स्टार्ट करते हैं समझना, और क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और कॉन्सेप्ट तो देखो अपने को सीखना ही सीखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आज मैं आप लोगों को पहले तो ये समझाऊंगी इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, कुछ बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो पहले ये सीखेंगे, है ना। उसके बाद केपी केसी आएगा, है ना, इनका रिलेशनशिप देखेंगे, काफी सारी और भी चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सब आज की क्लास में मैं करा दूंगी। इसमें 2024 का क्वेश्चन नहीं मतलब डले हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 2024 में इस बार एक स्ट्रेंज चीज ये हुई थी कि आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, वैसे तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ज्यादा वेटेज रहता है, बट इस बार इन्होंने आयनिक से ना पूछ के केमिकल से पूछे थे 3 क्वेश्चन। तो अब इट डजंट मीन कि ये, वैसे पूरे इक्विलिब्रियम का वेटेज डाला हुआ है मैंने, केमिकल प्लस आयनिक। 2022 में बहुत इनको अच्छा लगा था ये चैप्टर, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से दे दिए थे। तो अभी तक मैं पिछले 7 साल का पैटर्न देखूं तो आयनिक इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट 2024 में केमिकल से क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, केमिकल एंड आयनिक। एंड तुम्हारे लिए अच्छी बात है अगर एग्जामिनर ने केमिकल से सवाल डाला, बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम इज कंपैरेटिवली इजी, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम से थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है, तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। देखो, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी केमिकल इक्विलिब्रियम। पेस थोड़ा सा मैं बहुत स्लो नहीं रखूंगी ना, मैं बहुत ज्यादा अपना पेस ज्यादा रखूंगी, मॉडरेट रखूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ भी रखा है, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल इक्विलिब्रियम की, देखो अपन को यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस तो करना नहीं हमें यहाँ पे, क्योंकि हम रिएक्शंस के साथ डील करेंगे। तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। यस, तुम्हारी बुक में फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, तो आप वो वहां से कवर करेंगे, समझ रहे हो। तो मैं इसलिए पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे जैसे जो जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ अपना तुम एनसीईआरटी से जरूर कवर करोगे। इस बार भी देखा गया है एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बना देते हैं वो। ठीक है, तो प्लीज अपना एनसीईआरटी कवर करेंगे साथ साथ। समझ में आ गई। इसका होमवर्क कैसे मिलेगा आपको, इसका होमवर्क मैं दूंगी, इसका होमवर्क मैं दूंगी नीट के मैं क्लास में ही कवर करा दूंगी, कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगी क्लास में, साथ ही होमवर्क में मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन दूंगी, जैसे इस क्लास के बाद दूंगी। ठीक है, तो उस चीज को आपको सीरियसली लेना है। एटलीस्ट जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो आई नो यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, तो जो दे रही हूँ वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सबसे पहले बात करेंगे होता क्या है। तो ध्यान रखना मेरा बेटा, जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे ना, तो हम इक्विलिब्रियम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में। समझ में आ रहा है आपको। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट की भी टेंडेंसी रहेगी रिएक्टेंट में बदलने की। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन को क्या है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं पे इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो पहले तो मैं ये ध्यान रखना है कि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे और हम क्लोज्ड वेसल में बात करेंगे।
दो चीजें पता चल गई। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, क्योंकि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, मान लो इररिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट तो भैया प्रोडक्ट में ही बदल जाएगा, प्रोडक्ट तो वापिस आएगा नहीं। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस जो रिवर्सिबल भी होती है और इररिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती है, बट वी हैव टू डील विद रिवर्सिबल रिएक्शन। साथ ही साथ क्लोज्ड कंटेनर में हमें रिएक्शन करनी है, वहीं पे आप इक्विलिब्रियम देख पाओगे। अब बात आती है मैम इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो सीधी सी बात है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें दूंगी। मान लीजिए ये A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में, और वापिस भी इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब बैकवर्ड में भी रिएक्शन चलेगी। देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, लेट्स से कि A प्लस बी आपका रिएक्टेंट है, रिएक्शन स्टार्ट हुई तो A प्लस बी से कुछ C प्लस डी में बनना शुरू होगा। स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी तो C और D बनना शुरू होगा, यस और नो? यस मैम। टाइम तुम्हारा बढ़ेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब क्या है, क्योंकि तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ऐसे नहीं अंट शंट कोई भी रिएक्शन ले लोगे आप, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ही रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो एक टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट भी वापस क्या हो सकता है, रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, जितनी स्पीड से आपका A प्लस बी C प्लस डी में चेंज हो रहा था, उतनी ही सेम स्पीड से आपका C प्लस डी किस में चेंज होगा, A प्लस बी में आएगा। और जब ये चीज हो जाएगी ना, जितनी सेम स्पीड से आपका A प्लस बी और जितनी सेम स्पीड से C प्लस डी A प्लस बी में चेंज हो रहा है, उस टाइम पे आपका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, उस टाइम पे आपका प्रेशर नहीं चेंज होगा, उस टाइम पे कलर चेंज नहीं होगा, उस टाइम पे डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक और तरीके से समझो इसको, मान लो लेट से कि तुम्हारे पास A प्लस बी कितना है, 500 ग्राम है, मान लो 500 ग्राम है, और ये भी, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मान लेते हैं इसमें से 50 ग्राम जो है कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी, ठीक है। जैसे 50 ग्राम इसमें कन्वर्ट हुआ, 50 ग्राम ये वापस A प्लस बी में चला गया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये भी 500 ग्राम ही दिख रहा है मुझे, ये भी 500 ग्राम दिख रहा है, समझ रहे हो। 50 ग्राम A प्लस बी से C प्लस डी में जा रहा है, उतना ही वो वापस जा रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा मैम, ये तो कांस्टेंट है, यही दिख रहा है हमें, हाँ या ना में जवाब दो मुझे सारे। यस मैम। ठीक है, दिख रहा है तो कुछ हो ही नहीं रहा मैम, ये भी 500 ग्राम है, ये भी 500 ग्राम है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में, C प्लस डी भी कन्वर्ट हो रहा है A प्लस बी में। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे मेरा बेटा आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जितनी सेम स्पीड, जितने स्पीड से, जितने रेट से आपका A प्लस बी C प्लस डी में चेंज हो रहा है, उसी सेम स्पीड से भैया C प्लस डी भी आपका A प्लस बी में चेंज होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम पे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यू कांट से कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होंगे तभी तुम बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को याद रखनी है कि क्या इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, बोलो। सेम होना जरूरी नहीं है, बट यस कांस्टेंट होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो सकती है, जरूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट यस कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब टाइम अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ कंसंट्रेशन बदलनी नहीं चाहिए। तो दीज आर द टू मेन क्राइटेरिया जब आप बोलोगे कि यस इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। पहला, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दूसरा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कांस्टेंट। ये आपको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की फील आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये एक मैंने पिक्चर लगाई हुई है, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको ये दिख रहा है जो एक्सक्लेरेटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मान लेते हैं किसी v स्पीड से आ रहा है वो, और गर्ल भी कोई v स्पीड से ऊपर जा रही है।
ठीक है, तो जिस स्पीड से ये ऊपर जा रही है उसी सेम स्पीड से ये क्या आ रहा है, एक्सेलरेटर नीचे आ रहा है। तो दिस इज व्हाट, इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में हो तो रहा है ना। ये जो गर्ल है वो ऊपर भी जा रही है, एक्सेलरेटर नीचे भी आ रहा है। यहाँ पे देखो ये एक पानी वाला एग्जांपल है। यहाँ पे क्या किया, ऊपर से आपने टैप ऑन कर दिया, नीचे से भी ऑन कर दिया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जितना पानी ऊपर से आ रहा है जितनी सेम स्पीड से उतना निकल भी रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. Yes, आप क्या ma'am. दिखेगा जब आप देखोगे, जब भी मान लो अपनी आंख आप एक सेकंड के लिए बंद करते हो, दोबारा खोलते हो, तो आपको दिखेगा मैम पानी का लेवल तो सेम है, कुछ हो ही नहीं रहा। क्या एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना नीचे से भी जा रहा है ना, पानी तो जा रहा है, लेवल आपको सेम लग रहा है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो आपका डायनेमिक इन नेचर होता है। बोलो। Yes, ma'am. Yes, मैं ma'am. तो जो 11th में मेरे से पढ़े हैं, मैंने इनको एग्जाम्पल दिया था कि जितना स्पीड से तुम्हारे आगे का सिलेबस चल रहा है उतनी सेम स्पीड से तुम पीछे का भूले जा रहे हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में ये, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन जो है रुक गई है, नहीं, रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है उतना वापस सेम स्पीड से उसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया आप ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर कांस्टेंट। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा, क्या आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं मेरा बेटा? ये मैंने किसके, अब तो आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया तो रेट आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं रेट वर्सेस टाइम का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको पता है स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट है, तो आप देख पा रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपका नहीं बना है। तो जैसे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होगा ना विद टाइम, है ना। पहले तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, एक टाइम पे रेट जो है डिक्रीज भी तो हो रहा है ना धीरे धीरे। फिर क्या हो रहा है, पहले प्रोडक्ट बना ही नहीं था, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनने का रेट भी बढ़ रहा है। ये देखो रेट ऑफ, इधर देखो प्रोडक्ट तो बन रहा है, फिर एक टाइम क्या आएगा जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होगा, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देख रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैक। ठीक है, तो जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट, फिर बोल रहा हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, उसी सेम स्पीड से आपका बैकवर्ड डायरेक्शन भी हो रही, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही थी, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा था। अब ये वो पॉइंट आ गए हैं जिसपे भैया दोनों का रेट हो गया बराबर, और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये टाइम किस पे है, इक्विलिब्रियम वाला टाइम। ठीक है, तो जब ये वाला इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा तब आप बोलोगे कि हाँ इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आते हैं, आप मुझे बताएंगे कि वो ठीक है या नहीं। सबसे पहले मैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना रही हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने तुम्हें दिए हैं मॉड्यूल में से, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा इक्विलिब्रियम का स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर वाली आप रिएक्टेंट की मान लेना कंसंट्रेशन, एंड नीचे वाला प्रोडक्ट, और ये ऊपर रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का, नीचे वाला बैकवर्ड का। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ बना रही हूँ। चलो देख लिए सबने? Yes. बहुत ही बढ़िया। ये थोड़ी लाइनें टेढ़ी बन गई, बट तुम अच्छे से बना लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। चलो
सबसे पहले हम बात करते हैं ए वाला ग्राफ। तो तुम मुझे बताओ, क्या ए वाला ग्राफ में तुम इक्विलिब्रियम वाली स्टेज देख पा रहे हो क्या? Yes, केड़ी स्टेज है? ये वाली है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये वाला टाइम क्या इक्विलिब्रियम वाला, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया है। पहली चीज, इसमें क्या आप इक्विलिब्रियम देख पा रहे हैं क्या? नो मैम। पक्का? यस, नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि ये चीज होनी जरूरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के होने, यहाँ पे नहीं है ना, देखो ना कहाँ पे है। फॉरवर्ड का रेट ये है ना, और बैकवर्ड का रेट ये है, तो ये बराबर तो है ही नहीं, है ना। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, ध्यान से चीजों को समझो, रट्टा नहीं मारना। फिजिकल में तो वैसे ही कुछ रट्टा मारने वाला होता नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है, तो फॉरवर्ड का रेट अलग है, बैकवर्ड का रेट अलग है। तो ये नहीं है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो क्या? यहाँ पे है क्या? Yes, ma'am. कोमल कैसे है बेटा सी वाले में? मैम एक पॉइंट पे दोनों सिमिलर हो ये वाला, ये वाला। लेकिन बेटा जैसे ही इधर आओ, हाँ जी, फिर आगे कांस्टेंट हो गया दोनों का रेट। नहीं इधर देखो, रेट कांस्टेंट हुआ, कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है। इधर देखो, जैसे टाइम बढ़ा आगे, तुमने बोला यहाँ पे सेम है, ठीक है, मान लिया। लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ा, रेट तो फिर चेंज हो गया। ये देखो, मैंने क्या बोला कि एक टाइम के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आएगा, और टाइम बढ़ता जाएगा, और वो सदा के लिए बराबर ही रहेंगे जब तक आपका इक्विलिब्रियम है। चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम नहीं दिखा रहा है सबको कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, मान लो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, नीचे वाला प्रोडक्ट की, तो बताओ है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन? ये वाली कंडीशन है जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो यस है। ये वाली है क्या? वाई नो? एक बात बताओ, तुक्काबाजी मत करो। एक तो टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है ना। मान लो ये प्रोडक्ट का है और ये रिएक्टेंट का है, तो ये भी तो कांस्टेंट। बताओ ना, टाइम के साथ चेंज हो रही है क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन? नहीं हो रही है। दिस इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी सेम है। तो ये वाला केस है, ये इक्विलिब्रियम वाला है, ये टाइम इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे भी देखो, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, वो क्या है? कांस्टेंट है। सीधी सी बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आना चाहिए, बट कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? सेम भी हो सकती है, बट कांस्टेंट तो होनी चाहिए, ठीक है। सेम होनी जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होनी जरूरी है। याद आ रहा है, ये टैग लाइन लिखवाती थी मैं, सेम होनी जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होनी जरूरी है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया फंडा इक्विलिब्रियम का? कोई पूछे बता दो। ध्यान रखना मेरा, जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, इक्विलिब्रियम बेसिकली ना मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है। अगर आप, और ध्यान रखना, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये सब कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। अगर आपने चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम वो पढ़ते हैं क्या? ली चार्टियर प्रिंसिपल। जब आप इनमें कोई छेड़खानी करोगे, फिर आता है पिक्चर में ली चार्टियर प्रिंसिपल, ठीक है। जल्दी से मेरे कहने पे ये पॉइंट्स पढ़ लो एंड कंफर्म करो यस मैम समझ में आ गया। चलो फास्ट। यहाँ पे ये ना पी को इन्होंने ना ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, मत जाना इस पे। करो करो, शाबाश। चेतना है? चेतना आई है? चेतना? Yes, ma'am. ठीक है। मुस्कान कुमारी? Yes, ma'am. ओके। दक्ष भी है, ठीक है, ओम भी है, ओके ग्रेट, गिरिजा भी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तुम मुझे हाँ या ना में जवाब दोगे, या तो थम्स अप के थ्रू दे देना। इधर आओ, सबसे पहली बात, ठीक है क्या? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टाइम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एट दिस स्टेज, कौन सी स्टेज? इक्विलिब्रियम वाली स्टेज, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस पर सेकंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रही हूँ मैं, रिएक्शन भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच डिसअपीयर पर सेकंड इन द बैकवर्ड रिएक्शन। ये भी ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ये वाला पॉइंट देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर, दैट इज द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप, हमें लगता है रिएक्शन बंद हो गया लेकिन एक्चुअली रिएक्शन चल रही होती है विद द सेम स्पीड। कौन से वाला एग्जांपल, एक्सीलरेटर वाला एग्जांपल ध्यान रख लेना, लड़की जिस स्पीड से जा रही है उसी सेम स्पीड से एक्सीलरेटर नीचे आ रहा है, और वो पानी वाला एग्जांपल अपने माइंड में रखना, अगर भूल जाओ तो इक्विलिब्रियम होता क्या है। नहीं तो ये वाला ध्यान रख लेना, जितनी स्पीड से सिलेबस आगे जा रहा है उतने सेम स्पीड से तुम पीछे का भूले जा रहे हो, ये सच्ची बात है। ठीक है, इधर देखो आगे क्या है, ये देखो इक्विलिब्रियम कम है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एंड this is independent of the fact whether the reaction start from forward or backward direction with the reactant or with the product। समझ गए, आपका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, डजंट मैटर कि आपकी रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, रिएक्टेंट की साइड से हो रही है या प्रोडक्ट वाली साइड से हो रहा है। मान लो आपकी रिएक्शन यहाँ 2HI से H2+I2 पहले बन रहा है या H2+I2 से HI बन रहा है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से आप अचीव कर सकते हो इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होता, ये तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी देख लिया था, वो सिर्फ जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, देखो कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, ये चेंज नहीं होते हैं। अगर चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलिए। यस मैम। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन नहीं बोलता किस डायरेक्शन की वो बात कर रहा है तो आप कौन सी डायरेक्शन लोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन लोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करोगे। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अगर मान लो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लेट से कोई रिएक्शन है, उसके केस में डेल्टा एच नेगेटिव है, वैसे मैं ली चैटलियर में बताऊंगी, तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एक्सो, एंड बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड वाली कौन सी हो जाएगी फिर, एंडो। अगर फॉरवर्ड वाली एक्सो हो रही है तो ये क्या बोलते हैं, लाजमी है कि अपना बैकवर्ड वाला एंडो हो रहा होगा, ये ध्यान रखना मेरा बेटा। ठीक है, ये ली चैटलियर में बहुत काम आएगा, जो कि सबसे इजी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। चलो क्वेश्चन करो, आ जाओ जल्दी, हैंड रेज करना सारे बच्चे। क्वेश्चन तो होंगे क्लास में, ठीक है। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी फास्ट। ए आएगा, वेरी गुड। ठीक है, ए रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द, वही सेम बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, लेकिन वैसे ना रेट को अपन स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 50% रिएक्शन कंप्लीट और रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं ये गलत है। रिएक्शन इज नियर कंप्लीशन एंड ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नहीं। द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, नहीं। सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको बताना है ABCD में से कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम को। चलो जल्दी, शाबाश। चेतना आप बताओ। डी वाला, फोर्थ वाला, यस। ये देखो यहाँ पे ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे जो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई है, बाकी A B C यहाँ पे सब में चेंज हो रही है। ठीक है, और जो डी की कंसंट्रेशन रहेगी वही टाइम बढ़ता जाएगा, वही कंसंट्रेशन रहने वाली है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वही मतलब कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो इसका ऑप्शन आने वाला है फोर्थ।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसमें मोर देन वन करेक्ट है, हैंड रेज करेंगे। हाँ जी बेटा। हम इसके अंदर वैसे इनकरेक्ट होना चाहिए था ना। हाँ, यस मैम। तुम लोगों को याद है क्या क्वेश्चन? यस मैम। यस ये मैंने Yes, ma'am. 11th में जो पिछले साल थे शायद, उनको मैंने क्रैश कोर्स में कराया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। करवाया था। मैम क्लास में भी करवाया था शायद। तो मेरी वो पुरानी वाली स्लाइड्स है। ठीक है, देख लो कितने याददाश्त तुम लोगों की तेज है जो 11th वाले बच्चे हैं। चलो ठीक है, करो करो हैंड रेस करो, मोर देन वन करेक्ट है इसमें। ध्यान से सोचो, अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम यही सीख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। वेरी गुड, बताओ भाई ABCD। तमनप्रीत कौन सा सही होगा? मैम ऑप्शन बी एंड डी। ऑप्शन बी वाला ठीक है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, ये ठीक है। और बताओ? मैम डी वाला। ठीक है, और बताओ? ए। ए इज ऑल्सो करेक्ट ना। यहाँ पे देखो टाइम Yes, के ma'am. साथ कांस्टेंट ma'am. हो गया कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो बराबर ना हो चलेगा, मान लो लेट से कि इसकी 5 मोलर है, इसकी 4 मोलर है, लेट से इसकी 4 मोलर है, मान लो ये 5 मोलर है, बराबर ना हो कोई बात नहीं, बट कांस्टेंट होनी चाहिए कि वो कांस्टेंट ही रह गई है, तो ये भी होगा। ठीक है, अरे ए आत्मा भूतनी ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर, ए बी डी एंड करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हाँ कैट को छोड़ के सब। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एंड अपन ट्राई करेंगे, काफी सारा 11th का सिलेबस खत्म कर लेंगे अपन इसी, अगर इसी M2 से क्लास में आए तो। ठीक है, आई होप इंजॉय कर रहे हो आप। ठीक है, करो करो हैंड रेस करो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। शाबाश, वेरी गुड। अंकिता क्या होगा बेटा आपके अकॉर्डिंग? सी। सी। यस मैम। सी करेक्ट है क्या दक्ष? तनिष्का करेक्ट है? मुस्कान, गिरिजा, चलो अभिषेक सर, चलो सब कह रहे हैं तो सी करेक्ट है। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज, वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या ऑब्जर्व होगा, तो वही कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, चलो आगे हम बात करते हैं एक्टिव मास की। तो एक्टिव मास को अपन ऐसे दिखाते हैं, है ना, इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारे सॉल्यूशन की बात कर रखी हो, सॉल्यूशन की बात कर रखी हो या गैसेस की बात कर रखी हो, तो उसमें आप किस तरीके से दिखा सकते हो? उसमें आप कंसंट्रेशन को एज अ मोल पर लीटर ले सकते हो। फिर वो मैं सॉल्यूशन की बात करूं या गैसेस की बात करूं। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने प्रेशर की बात कर रखी है तो आप क्या लोगे? फिर एटमॉस्फेयर लोगे यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन रखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो वो क्या कह रहे हैं? एक्टिव मास इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय क्लोजिंग द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन और गैसेस की बात आएगी तो उसमें आप मोल पर लीटर लिख सकते हो, गैसेस में भी लिख सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर मान लो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? फिर एटमॉस्फेयर आपको यूनिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, और गैसेस के टर्म्स में आप प्रेशर भी ले सकते हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, हो जाएगा क्या? यहाँ पे लिखा भी होगा शायद। द टर्म एक्टिव मास मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। एक्टिव मास मतलब क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप एक्सप्रेस कर रहे हो मोल पर लीटर में। ठीक है, और प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं, याद करो आप लोगों को बताते थे कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी लेते हो? कंसंट्रेशन आप यूनिटी लेते हो। जहां पे भी आपका लिक्विड आ जाता है प्योर लिक्विड और आपका सॉलिड आ जाता है तो उस केस में आप कंसंट्रेशन 1 ले लेते हो। ठीक है, होता क्या है ध्यान से सुन लो थोड़ा सा। देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ ना सॉलिड के केस में, लेट्स से कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन ली है कैल्शियम कार्बोनेट की, और आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, सबको पता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे?
कैल्शियम कार्बोनेट के वॉल्यूम भी किसका होगा मेरा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, और वॉल्यूम दे रखा है। अब मुझे ये बताओ मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी होगी। डेंसिटी। अब तुम्हें ये पता है कैल्शियम कार्बोनेट की डेंसिटी क्या होगी, फिक्स होगी, एंड मोलिकुलर मास भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर उसका डेंसिटी मतलब सेम है तो उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है किसी भी सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, तो उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो चेंज ही नहीं हो रहा। अब चेंज नहीं हो रहा इसलिए तो हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन 1 मोलर हो गई, इट डजंट, ये सेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, इसलिए मैं क्या ले लेती हूँ, उसको यूनिटी ले लेती हूँ। ठीक है जी, यस मैम। अच्छा ठीक है। एंड सेम आप उसके लिए बोल सकते हो, लेकिन गैसेस के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि जो गैसेस में आप जो वॉल्यूम लेते हो ना, वो वॉल्यूम किसका लेते हो आप, कंटेनर का लेते हो, वेसल का लेते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर मान लो लेट से ये वाली रिएक्शन लिख लेती हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है आपका लेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, एक बात बताओ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, तो CO2 के मोल्स बढ़ेंगे, यस मैम। बढ़ेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो कंटेनर का है, वॉल्यूम तो कंटेनर का है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि डेंसिटी सेम रहने वाली है। तो क्या होगा फिर, अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा फिर तो। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बट इट डज नॉट अप्लाई फॉर गैसेस बिकॉज फॉर देम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। तुम्हें ये कोई नहीं पूछेगा, तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर उनको बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में डीप जाना हो तो वो पूछ सकता है कि एक्टिव मास सॉलिड और प्योर लिक्विड का कांस्टेंट क्यों होता है, तो आप बता सकते हो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मैंने समझा दिया क्यों नहीं करता है, गैस के केसेस में नहीं होता है, गैस के केसेस में आप यूनिटी नहीं लेते हो, कंसंट्रेशन चेंज होती है, बिकॉज वहां पे आप वॉल्यूम वेसल का ले रहे हो। अगर आपने किसी और वेसल में गैस को डाल दी तो भैया वॉल्यूम चेंज है उसका, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, ओके, तो ये दो चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना, प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का क्या लूंगी मैं, यूनिटी लूंगी। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या आता है, लो ऑफ मास ऑफ एक्शन। याद करो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको वो पढ़ाया था, रेट लो, याद आ रहा है क्या, तो यस। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आओ, लेट से मैं ये सिंपल रिएक्शन लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा बेटा मुझे रेट लिखना हो इस केमिकल रिएक्शन का, तो क्या लिखूंगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता था केमिकल काइनेटिक्स, यस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था आपका रेट। ठीक है, लेकिन वहां पे जो हम पावर ले रहे थे वो ए हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, बट यहाँ पे हम जो पावर लेंगे वो क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मान लेते हैं इसका जो रेट कांस्टेंट है वो KF है, KF इज व्हाट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं KB, तो KB क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यस। ठीक है, चलो ओके, तो मैं मान लेती हूँ ये अपना फॉरवर्ड वाला है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाओगे तो KF आएगा, है ना, A की पावर A, B की पावर B आ जाएगा। और ऐसे अगर मैं बैकवर्ड वाला लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, KB, C की पावर C और D की पावर D आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस यस मैम। यस मैम। अच्छा इसके बाद क्या होगा, आप लोगों को पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू यस, तो अपना क्या आ जाएगा, KF बाई KB क्या आ जाएगा, एक बार करके देखना, C की पावर C, D की पावर D डिवाइड बाय A की पावर A, B की पावर B। बताओ ये आएगा, देखो एक बार, तुमने तो सेम पेज पे लिखा होगा, देखो। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है,
तो अब यही क्या है, KF बाय KB, KF बाय KB क्या था अपना, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। अब दोनों ही कांस्टेंट है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट लिख लिया, ये क्या है तुम्हारा KC। KC क्या है, yes. आपको क्या ध्यान रखना है, केसी, यहाँ पे मैं अभी के इक्विलिब्रियम लिख देती हूँ, जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे फिर केसी लिख देंगे। तो के इक्विलिब्रियम ये क्या है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम, जब भी तुम्हारे पास कोई रिएक्शन आ जाएगी तो तुम्हें वो बोलेंगे कि भैया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो, तो कैसे लिखोगे, किसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, डिवाइड बाय किसी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये के इक्विलिब्रियम होता क्या है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। आपको मैंने एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया है, जो मैं मॉड्यूल बताऊंगी उसमें आपको बोल रखा होगा कि फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, बताओ भाई बैकवर्ड का क्या होगा। तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। बोलो मेरा बेटा, ठीक है, पक्का, ठीक है। चलो उसके बाद आता है यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि के इक्विलिब्रियम होता है के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। अब देखो किस किस टर्म में मेजर किया जाता है जनरली, आप देख, वैसे तो आप काफी केसी देखते हो, केपी देखते हो, केएक्स देखते हो, बट मेजरली आप इसमें क्या देखते हो, केसी एंड केपी, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जाओगे तो वहां पे फिर आयनाइजेशन के आ जाता है, के आ जाता है, के आ जाता है, वो सारी बातें हम बाद में करें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, केसी और केपी की, ठीक है। तो केसी का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन से मतलब है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास सॉल्यूशन या गैसेस दे रखे हैं तो वहां पे उस केस में आप केसी लिख सकते हैं। अगर आपको मान लो केपी प्रेशर के बारे में बात कर रखी है तो वहां पे आप गैसेस के लिए लिख सकते हैं, ठीक है जी, बोलो। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलते हैं, यूनिट्स ऑफ लिखो, यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी। यूनिट्स क्या होती हैं केसी केपी की, केसी की यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी से बहुत बच्चे वाकिफ होंगे, होता क्या है अभी बता भी देती हूँ। केपी क्या होगा, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एनजी। बहुत इजी तरीका है बेटा ये निकालने के लिए, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एनजी होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक बात है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ, ये है तुम्हारे पास तुम्हारा फेवरेट हेबर प्रोसेस, ठीक है। तीनों ही गैसियस फेज में है, ध्यान रखना गैसियस वाला लेना, पता चले सोलिड लिक्विड का भी ले लो अपनी मर्जी का, डेल्टा एनजी लेना है गैसियस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल हैं 2, रिएक्टेंट की साइड कितने हैं 4, तो कितना आ जाएगा -2। इस तरीके से आपको निकालना है, निकाल सकते हो। ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा अभी तक, आज वाला वैसे भी कुछ है नहीं खास, मेन आएगा जब मेडिकल करोगे। यस बेटा। मैम जो आपने कंसंट्रेशन में केसी लिखा था वो गैसेस के लिए भी वैलिड होता है? हाँ, गैसेस के केस में भी आप केसी लिख सकते हैं, जैसे देखो अभी लिख के दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है तुम्हें इनके लिए क्या लिखना है, केसी और केपी लिखना है, ठीक है। केसी लिख सकते हो क्या इसके लिए, देखो एक मैं लिख के दिखा देती हूँ, केसी भी लिख सकते हो केपी भी लिख सकते हो इसके लिए। केसी कैसे लिखोगे, एनओ का स्क्वायर, ध्यान रखना जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में आता है, कई बच्चे क्या करते हैं 2 × NO लिख देते हैं, पूरा सारा काटा लग जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे आप केपी भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, प्रेशर की टर्म्स में लिखोगे, प्रेशर ऑफ NO P² ऑफ NO डिवाइड बाय P ऑफ N2, मतलब प्रेशर ऑफ N2 बाय प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर होता है ये, ठीक है। अब बताओ इसका लिख सकते हो क्या, सेकंड वाले का लिखो जल्दी, लिखो लिखो। अब इसमें भी आप केसी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2I2। सेम यहाँ पे भी आप केसी भी लिख सकते हो और केपी भी लिख सकते हो, क्लियर है।
Yes, ये वाला तुम yes, ma'am. फोर्थ वाला करके दिखाओ सारे बच्चे, शाबाश, फोर्थ वाला करके दिखाओ। ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इतना मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम जितना मैं करवाऊंगी आप लोगों को, उससे आप आराम से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मक्खन की तरह निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, बस अब इसलिए मैं ज्यादा चैप्टर करवा भी नहीं रही हूँ। हाँ बेटा, मैम जो पीछे आपने एक पहले वाले का केपी लिखवाया, इसमें प्रेशर का स्क्वायर किया है। पी स्क्वेयर मतलब जो भी आपका O2 का प्रेशर होगा उसका स्क्वायर, उसको स्क्वायर करना आप। ठीक ओके है, मैम। इसमें ऐसा नहीं दिखाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, बट आप जब नोटेशन देखोगे तो वो इस तरीके से कुछ लिखता है। ठीक है, ओके तो जो भी आपका NO का प्रेशर होगा उसका स्क्वायर करना है। जैसे मान लो 2 ATM है तो वो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलो ये करो फोर्थ वाला। Ma'am, हो गया. हो गया, क्या आएगा मोनिका? मैम मैंने नहीं करा क्यों नहीं किया भाई? मैम, बिकॉज यहाँ पे सोने पे था ना तो कंफ्यूज हो। पीयूष आप बताओ। Ma'am, Kc is equal to concentration of O2. हाँ, सोलिड की तो लेनी ही नहीं है ना। एक्चुअल में पता है क्या होता है, इधर आओ, सोलिड की तो मैंने बोल ही दिया नहीं लेना आपको, तो उसकी सोच भी क्यों रहे हो? आप जब इक्विलिब्रियम लिखते हो तो ये लिखोगे अगर तुम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, तो होता क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी ये कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट को साइड में लेके एक नया कांस्टेंट आ जाता है, वही होता है तुम्हारा केसी केपी जो तुम लिखते हो। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, केसी लिख दो, या केपी की प्रेजेंस, केपी की टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो, बस खत्म। इसमें बताओ, इसमें एक्वस है, लिख दो, क्या करोगे? अब इसमें केपी तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है, गैस ही नहीं है। गैस के केस में केपी वैलिड होगा लिखना, पता चले गैस आई नहीं फिर भी केपी लिखे जा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड। Yes, ठीक है, ये वाला क्या है, लिक्विड है, तो इसकी क्या लोगे, 1 लो। unity. क्लियर है? चलो अब इसका बताओ, सिक्स्थ वाले का। शाबाश, फिर एक नीट का क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा बोलो, तनिष्का तुम कुछ कह रही थी। H2. मुस्कान, मुस्कान कुमारी आप बताओ। Ma'am, concentration of H2. या प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, इसका क्या लोगे आप, यूनिटी लोगे। क्लियर है बेटा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, अपने को हर चीज के लिए रेडी रहना है, हर चीज के लिए। चलो एक नीट का क्वेश्चन करो, आ जाओ, पढ़ो पहले इसको ध्यान से, बोलता क्या है ये। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। अप्रोच बता देना, आंसर तो देखो तुम लोग निकाल लोगे, आई नो दैट, बस मेरे को वो बता देना। और कैलकुलेटर यूज मत करना, इसके लिए भी बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा। वेरी गुड तनिष्का, मुस्कान, मुस्कान, अपूर्वा, मुस्कान, अच्छा दोनों मुस्कान, चिक्का, शाबाश, चेतना, कोमल, मुस्कान, वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहे हो बेटा। ये क्लासेस को आपको बहुत सीरियसली लेना है। आई नो प्रेशर आ रहा है, टीचर के ऊपर भी है, टीचर को 12th भी कराना है, टीचर को 11th भी कराना है, तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग है। आई नो आप लोगों के लिए है तो हमारे लिए भी है। तो आपको प्लीज इस चीज का, इन क्लासेस का पूरा पूरा फायदा उठाना है, ये बाद में नहीं होंगे अब दोबारा। ठीक है, बाद में सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी फिर, मतलब जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोमल आप बताओ बेटा कैसे करूंगी इसको। मैम AB की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन A2
की कंसंट्रेशन और B2 की कंसंट्रेशन। वेरी गुड। देख रहे हो सारे बच्चे क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा था आपसे, एक रिएक्शन दी हुई है, रिवर्सिबल का इसने नहीं लगाया था, मैंने लगा दिया आपको। इधर आओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ A2B2 AB। ध्यान रखना, जो भी आप Kc Kp की वैल्यू लिख रहे हो ना, तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लोग देख रहे हो ना, पुट कर रहे हो वैल्यूज, दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होनी चाहिए, अंट शंट कोई भी कंसंट्रेशन नहीं पुट कर सकते हो तुम लोग। अभी तो क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर उसने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं दे रखी होगी ना, जो कि अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हम लेके आएंगे, बना के आएंगे उसको, ठीक है? तो ध्यान रखना, जो भी आप ये लिख रहे हो आपकी वो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो उसने बोला है केसी निकालो, अब केसी तो ऐसे ही लिखेंगे, और तो कोई और तो मैंने सिखाया नहीं है तुम्हें कुछ। टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई, इक्विलिब्रियम के टाइम पे नहीं चेंज होगा टेम्परेचर, ठीक है? तो बस कर दो फिर, कितना होगा ये, रखो इसको। सबका सी आ रहा है क्या? हाँ सी ही है। 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 3 इंटू 10⁻³ बिट 2। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी ले लोगे चलेगा, बहुत गैप है ऑप्शन में, ठीक है? तो केसी आ जाएगा तुम्हारा 0.62। चले भाई? Yes. चलो, ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने इक्विलिब्रियम देखा होता क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम की, ठीक है? और हमने देखा कि केसी केपी को किस तरीके से लिखते हैं। अब बात आती है इनके बीच में रिश्ता क्या है। रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, प्रियंका चोपड़ा का प्रियंका चोपड़ा से याद रखते हो आप, ठीक है? क्या होता है? Kp इज इक्वल टू Kc। ध्यान रखना, जो अपन रेट कांस्टेंट लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, वो स्मॉल के होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के होता है। Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng, ठीक है? क्यों बोला प्रियंका चोपड़ा? क्योंकि मैं भी गलती करती थी जब मैं 12th में 11th में थी, मैं सीपी लिख देती थी। आपको पीसी ध्यान रखना है, पीसी ज्वेलर याद रखो या प्रियंका चोपड़ा ध्यान रखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? पहले आपको केपी लिखना है, इक्वल टू केसी लिखना है, आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी। आर क्या है मेरा बेटा? गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जनरली इनमें आप आर की वैल्यू कौन सी लोगे? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप इसको 1/12 भी ले सकते हो, बेशक करके देखना, 1/12 करोगे यही आएगा, ठीक है? टी क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किसमें लोगे? बोलो, केल्विन में लोगे। और डेल्टा एनजी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? फॉर्मूला कहाँ से आया तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को डेरिवेशन करनी है तो तुम्हारी बुक में दे रखी है, कर सकते हो, बट मेरे काम की ये नहीं है फिलहाल, ठीक है? चलो अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। पहले दोबारा याद करो क्या बताया? Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरा बेटा? केसेस डिस्कस करेंगे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं पहला केस डिस्कस करूं, तो जब तुम्हारा डेल्टा Ng 0 हो जाएगा, तो उस केस में किसी भी की पावर 0 क्या होता है? 1. So in that case, Kp is equal to Kc RT raised to the power 0। किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो when delta Ng is equal to 0, then Kp is equal to Kc। क्लियर हो गया? और कब हो सकता है? अगर मान लो मेरा टेम्परेचर 12 केल्विन हो जाएगा, तो क्या तब भी मैं बोल सकती हूँ कि Kp Kc के बराबर होगा? दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ। Yes, ma'am. इधर आओ, मैंने ये फॉर्मूला बताया पीसी प्रियंका चोपड़ा। एक बार बताओ, R 1/12 होता है ना, मैंने अभी बताया। यस मैम। अगर तुम सॉल्व करोगे और टेम्परेचर तुम 12 ले रहे हो, तो 12/12 1, और 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा। यस मैम। केस में भी तो हो जाएगा ना केपी केसी के बराबर, ठीक है? तो ये, उसके बाद आते हैं हम डेल्टा एनजी जब पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जब एनपी जो होगा एनआर से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ तुम? केपी बड़ा हो जाएगा केसी से,
बताइए। बेटा अगर ये चीज पॉजिटिव है, केपी बड़ा हो जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अगर Yes, केसी मान लो 5 है, ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, यानी कि केपी क्या है, बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो मेरा बेटा केपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा केसी से। ठीक है, और जब डेल्टा एनजी नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, KC KP is less less than KC. वेरी गुड। तो जब डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो केपी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा केसी, और उसमें था ग्रेटर देन केसी। क्लियर है सबको? चलो जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया जा रहे हो, सच बता रहे हो। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना हमें ये बताती है कि आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा बताया था। देखो उसमें पर रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे। देखो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, आप कैसे लिखते हो, मान लो लेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो आप केसी कैसे लिखते हो, पी बाय आर लिखते हो ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एक बार बताओ, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है इट मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तभी आपका जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ जी बोलो हाँ या ना। और अगर Yes, मान लो yes. आपकी केसी की वैल्यू कम है तो मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट उस वाले रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा ना तो उस टाइम पे उतना सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। हो सकता है जब तुम्हें इक्विलिब्रियम अचीव हो रेक्टेंट बहुत ज्यादा हो सकता है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है इक्विलिब्रियम जब अचीव हो तो सिग्निफिकेंट अमाउंट दोनों का हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन करें, आर यू रेडी विद द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Yes, ma'am. चलो ध्यान से करना, जितने सीधे ये क्वेश्चन लग रहे हैं उतने सीधे ये है नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट को अपना पकड़ के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, करो करो, शाबाश। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। जानवी क्या कहती हो? Ma'am, option C. ऑप्शन सी। बाकी क्या कहती हैं जनता? चेतना Ma'am, क्या? option C. Yes, C. सारे सी पे जाएंगे। गिरिजा, yes, ma'am. सुबह, Ma'am, option सिद्रा, B. ऑप्शन Ma'am, B नहीं हमें B ma'am. लग रहा है. फर्स्ट बोलो, पहला दूसरा B. तीसरा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। दूसरा मैम, दूसरा दूसरा. Ma'am, second. अच्छा, तो सेकंड और सी में लड़ाई चल रही है क्या? Yes, ma'am. Yes ma'am. ये देखो, आ जाओ। तो अपना फॉर्मूला याद है ना, पीसी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तुमने डेल्टा एनजी निकाला क्या? yes ma'am. कितना आ रहा है? Ma'am, minus Minus 1 by minus 2. Minus 1 by 2. इसको नहीं लेना सॉलिड को, इसको नहीं लेना। 1 माइनस 3/2 कितना होता है? -1/2। Minus 1 by 2. यानी कि Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर -1/2। क्या ऐसा तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे भी? Yes, No ma'am. ma'am. Option 2. चार्टर लगाऊं क्या? यहाँ पे Kc है आगे। KC है. Oh, yes, ma'am. Oh. तभी तो बोल रही थी जितने सीधे ये लगते हैं उतने हैं नहीं ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसको और कैसे लिख सकती हूँ मैं? आरटी को मैं नीचे ले आती हूँ, ले आऊं ना? Yes, ma'am. अब देखो तुम्हारा मैच हो रहा होगा कोई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो केसी किसके बराबर आ जाएगा? केपी इंटू आरटी रेज टू द पावर 1/2। हाँ, तनिष्का इज सेइंग राइट। तनिष्का ही फंसी थी इस क्वेश्चन में, मुझे याद है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा।
ठीक है जी, कर लोगे ना? ये वैसे जेई Yes, का ma'am. क्वेश्चन, Yes, ma'am. ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, आओ मेरा बेटा, ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला करना, आ जाओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? Yes, ma'am. मैम इस क्वेश्चन में एक सर्कल और आता था। हाँ, एक Yes, सर्कल, नहीं सर्कल और आना है। मैम वो प्रोडक्ट 11 बन रहे हैं ना, और Yes, रिएक्टेंट्स ma'am. 6 बन रहे हैं, तो कटिंग तो होगी नहीं। तो कोई बात नहीं, तो कितना आ रहा है? 1.9 समथिंग आ रहा होगा ना, 1.8 समथिंग। Yes, ma'am. अब ऑप्शन में तो हमारा फिर 2 ही है ना, तो लगा देंगे Yes. 2। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको क्या बोला था, ये फिगर जो आपको दिखा रहा है, जो रिएक्टेंट ए है उसको स्क्वायर से दिखाया गया है, और बी यानी कि जो बी वाला है प्रोडक्ट उसको सर्कल से दिखाया हुआ है। तो आपको पता है केसी क्या लिखोगे, बी बाय ए, यानी कि सर्कल बाय स्क्वायर। काउंट कर लेना जितने भी आ रहे हैं। आप बोल रहे हो कि सर्कल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और नीचे क्या है वो 6 है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला करिए, नीचे वाला करो, शाबाश। आराम से, टेक योर टाइम। आप ये मत सोचिए अगर जिन बच्चों से लेट होता है, टेक योर टाइम, कोई नहीं, आराम से कर लो। कुछ बच्चों का जल्दी हो जाता है, कुछ बच्चों का थोड़ा लेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, करो आराम से। ओम, आप भी हैंड रेस करो बेटा। आयुष, हुस्नवाज आया है क्या? काफी बच्चों ने हैंड रेस कर लिए। डिम्पल क्या होगा बेटा? ए होगा। आपसे बोला केपी केसी के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो जहां आप चेक कर लीजिए, जहां पे डेल्टा एनजी 0 है ना, वहां पे केपी केसी के बराबर होगा, तो आपका वैसे आंसर ठीक है, वेरी गुड। देखो बी वाले में क्या है ना, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो 2 - 2 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 - 2 0 आ जाएगा, और यहाँ फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में होगा, ये सॉलिड है, ध्यान रखना, तो 2 - 1 1 ही होगा। ठीक है, तो यस, ए इज ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो सीधी सी बात है, जो हम रेट कांस्टेंट के लिए बोलते थे ना कि वो कैटलिस्ट पे और उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इक्विलिब्रियम ना तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ना ही इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की उस पर डिपेंड कर रही है। स्टार्टिंग में आपने रिएक्टेंट कितना लिया उससे मतलब नहीं है, कैटलिस्ट डाल रहे हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। आप कुछ उसमें गैसेस डाल रहे हो, इनर्ट गैसेस, उससे भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आपने किस तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है उस तरीके पे आपका डिपेंड करता है।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा फोर्थ वाला केस, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिएक्शन लिखी है A प्लस बी से C में जा रहा है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बोला है वो है दैट इज K1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया रिएक्शन को। तो मैं कुछ 3-4 चीजें आप लोगों को बताऊंगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर बेटा आपकी कोई रिएक्शन दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ भी दे रखा है, K1 K2 K3, अगर आप उस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो जो K2 आएगा नया, वो क्या आएगा मेरा बेटा, K1 आएगा। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, अगर आपने रिएक्शन को उल्टा किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी को भी क्या कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे। तो जो नया वाला होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K2, वो क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस तुमसे ये पूछा जाता है, लेट्स से तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है, ये वाली है, उसके करस्पॉन्डिंग K1 इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब तुम क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे ये नई वाली रिएक्शन लिखा है, तो ये कैसे बनी होगी, जब तुमने पहली वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी बना होगा। यस और नो? Yes, ma'am. तो जो नया वाला होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो। तो K2 क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक ये भी हो सकता है कि मान लो तुम्हारे पास लेट्स से कि ये कोई रिएक्शन है, K1 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जो ये नई जो तुमने रिएक्शन लिखी है, आपको बताना है K2 क्या होगा। तो तुम देखो ये बना कैसे होगा। सबसे पहले तुमने क्या किया होगा, 2 से डिवाइड किया होगा तभी ये बना होगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, तभी ये बना होगा ना। तो K2 क्या हो जाएगा, Yes, ma'am. K1 की पावर 1/2। जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसी का ही क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। मतलब अगर जनरल बात करो तो 1/n, जिस नंबर से डिवाइड करोगे वही n हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते तो 1/3, 4 से करते तो 1/4, 2 से करोगे तो 1/2। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान इन द सेंस ये प्रूफ भी हम करते हैं, लेकिन वो डिटेल लेक्चर में, अभी यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगी बैठ के, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको, डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए। ये वाला बताओ, इसमें देखो यहाँ पे A से B है आपकी कोई रिएक्शन, K1 इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसी XY कोई रिएक्शन है, उसका K2 है। आपको फाइनल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो तुम खुद देखो कि ये दोनों को ऐड करके ही बना है 3 वाली इक्वेशन। Yes, ma'am. K3 क्या लिखोगे, K1 प्लस K2 लिखोगे क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो। इसको चलो, इसको मैं प्रूव करके दिखा देती हूँ, आ जाओ। देखो K1 कैसे लिखोगे मेरा बेटा, K1 लिखोगे B/A, और K2 कैसे लिखोगे, Y/X, ठीक है। K3 कैसे लिखोगे, BY मतलब B का और Y इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय A और इंटू X का प्रोडक्ट। अब तुम एक काम करो, K1 और K2 को मल्टीप्लाई करो, देखो K3 आ जाएगा। करना एक बार, K1 K2 को मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा K3 BY/AX। यानी कि जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में 2 इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, तो वहां पे आप K1 प्लस K2 नहीं लिखोगे। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल ऐड कर दे, इसमें मत कर देना, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो आपका K3 होगा वो किसके बराबर होगा मेरा बेटा, K1 इंटू K2। क्लियर है ये वाली चीज, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है बहुत सारे, आ जाओ, जितने हो जाएंगे 6:15 तक, ठीक है, वरना तुम इसको घर के लिए ले लेना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे आगे है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे सिंपल। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसको पहले, अगर मान लो ये बातें नहीं समझ में आई है, अब इधर देखो ध्यान से दोबारा। आपको एक रिएक्शन दी गई है, दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन, आपको पता है हर जगह ही आती है, केमिकल काइनेटिक्स में भी, इक्विलिब्रियम में भी आ रही है। आपको Kp की वैल्यू दे रखी है 41 वैल्यू दे रखी है 400 केल्विन पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब 400 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kp। आपको सेम टेम्परेचर पे Kp निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब टेम्परेचर तो नहीं हो रहा चेंज, लेकिन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। पहले रिएक्शन इस तरीके से लिखी थी, Kp ऐसी थी। फर्स्ट वाले में देखो ना क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, पलट दिया। तो जो नया Kp डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/41। हाँ या ना,
यस मैम। Yes, ma'am. सोच लो सारे, सोच लो, डाउट तो पूछ ले। अब क्या किया सेकंड वाला, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्वेशन तो ठीक है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये सेकंड बनेगा, और अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा 41, यानी कि ये बन जाएगा √41। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड इक्वेशन पे आइए। थर्ड में क्या किया इन्होंने, मैं देख पा रही हूँ तो इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया वाला केपी डैश क्या आएगा, वो आएगा 41। बस क्लियर? जमी बात क्लियर हुई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. काम करना, तुम ट्राई करना, ये वाला तुम ट्राई करो, चलो ये वाला तुम ट्राई करो एक बार, अभी अपने पास है 10 मिनट। हाँ कोमल कोई नहीं बेटा, हाँ तुम्हारी ट्यूशन है ना, तुम लीव कर दो, वैसे हो ही गया ये, घर पे तुम कर लेना, ठीक है? यस मैम। हाँ, और क्वेश्चन मैं बता दूंगी एक बार, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी कि कौन से क्वेश्चन करने मॉड्यूल के, तो तुम लोग कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है? बाकी नहीं जाएगा कोई वो। करो, ये ट्राई करो, क्या पूछा है इसने, ध्यान से देखो मेरा बेटा। वेरी गुड, सही सोच रहे हो, शाबाश। शिखा आप बताओ बेटा। क्या? मैम केसी की पावर 1/2 आएगी ना? केसी की पावर 1/2 यानी कि 64 1/2, यानी कि √64 बोल रही हो तुम? यस मैम। ओके, यानी कि तुम्हारा आंसर फिर 8 आ रहा होगा, है ना? यस मैम। ही में नहीं नहीं बेटा, वो माइनस नहीं लगाया, वो मेरे ही पेन का निशान है, इस पे माइनस नहीं है। रुको मैं इसको हटा देते हूँ। अब ठीक है चेतना? यस हाँ, मैम। क्या आएगा फिर चेतना? मैम 1/8। 1/8। देखो आपको ना ये रिएक्शन दी हुई है, ये वाली देखो, मैं दोबारा से लिख रही हूँ इसको, ठीक है? इसके लिए तुम्हें दिया हुआ है केसी 64, आपको किसके लिए बताना है अब, नया वाला केसी, लेट्स से केसी डैश है, आपको इस रिएक्शन के लिए बताना है। तुम एक बात बताओ, इस रिएक्शन ये कैसे आई होगी, इन्होंने तो पलट दिया ना इस रिएक्शन को, क्या नाम है, शिखा? यस मैम। देख रही हो तुम, इन्होंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो अगर नया वाला केसी आएगा केसी डैश, तो वो 1/केसी यानी कि 1/64 होगा। इन्होंने रिएक्शन को रिवर्स भी कर दिया, साथ ही साथ 2 से डिवाइड भी कर दिया, यानी कि इसका अंडर द रूट भी आ जाएगा, तो आंसर इज 1/8। 8 नहीं आएगा, आपको सारी चीजें देखनी है, कभी भी वो एक चीज नहीं देगा कि मल्टीप्लाई करे, वो एक दो तीन चीजें साथ देगा, वो रिवर्स भी कर रहा होगा, वो किसी से मल्टीप्लाई भी करवा रहा होगा, डिवाइड भी करवा रहा होगा, तो आपको वो सारी चीजें नोटिस करनी है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करके देखो। जब तुमसे बनने लग जाएंगे मैं छोड़ दूंगी, तुम लोग करो। तनिष्का तुम भी मॉड्यूल वाले वो क्वेश्चन कर लेना जो मैं दूंगी ना आज, ओके। ठीक है? वेरी गुड, तनिष्का, मुस्कान, जानवी, अभिषेक, मुस्कान, ये ना वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्कोरिंग होते हैं वाले क्वेश्चन। इस बार एक क्वेश्चन आया था 2024 में, केपी केसी वाला ही रिलेशन पूछा था उन्होंने कि बताओ भाई किसमें केपी केसी के बराबर होगा। मैम ये बहुत मुश्किल से सीखे थे हमने 11th में। मुझे याद है। महक आप बताओगी बेटा? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी,
मेरे को लगता है सबको याद आ रही है वो 11 की बातें। अच्छा पलक आप बताओगी बेटा? मैम सी। सी है, देख लेते हैं। आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। K1 तो ये है, ठीक है जी, K1 है, ठीक है। और ओके, K2 को कैसे लिखा है इन्होंने? इन्होंने रिएक्शन भी रिवर्स कर दी है ना, यानी कि जो K2 आएगा वो 1/K1 हो जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से भी 3 मल्टीप्लाई, times. तो ये आ जाएगा K2। अब ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, यानी कि K1 की पावर -3। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन करके देखो। ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत फेवरेट है नीट का, 2017 में आया, 7 में आया, 3 में आया। करके देखो, करके देखो इसको। प्रियांशी आप बेटा लेट ज्वाइन किए हो? अच्छा हाँ, तुम्हारा वो होता है स्कूल, ठीक है ठीक है ठीक है। आयुष आप बताओगे बेटा कौन सा होगा बेटा इसका? आयुष करो भाई करो, नए बच्चे करो, हैंड रेस करो। वही 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 कर रहे हैं बेटा 7-8 बच्चे बस। मुश्किल लगा के ये वाला क्वेश्चन? कौन बताएगा? तमनप्रीत, गिरिजा, शगुन, अंकिता, शिवा, कहाँ हो तुम लोग भाई? दीक्षा, अक्षरा, मोनिका, अपूर्वा आप बताओ। मैम मुझसे क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना, आओ। क्यों नहीं हो रहे हैं देखते हैं। मुस्कान ध्यान से देख बेटा, नहीं हो रहा है, भी आ रहा है, देखो। ओके सोचो पहले तो इक्वेशन को निहारो। K1 K2 K3 दिया हुआ है ना। आपको ये जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बताना है। तुम बस ये देखो कि ये रिएक्शन कैसे बनी है। तुमको शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है जैसे मैं ले रही हूँ। I mean, मैं तो शॉर्टकट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आता है। आप लोग स्टेप वाइज चल सकते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे बना होगा, अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा? मैम फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो रिवर्स किया होगा, तो लिखो फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया है, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो बेटा करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो यानी कि जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, वो 1/K1 तो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अगर इक्वेशन को रिवर्स किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, और रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ठीक है। अब और देखते हैं हम, NO कहाँ है बेटा? राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी NO राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका भी 2 है, यानी कि इन्होंने सेकंड वाला इक्वेशन को नहीं छेड़ा है। अगर मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, इसको इन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो ये जैसा है मतलब वैसा ही है। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद थर्ड इक्वेशन भी देखो, आपका राइट हैंड साइड H2 है, और जो फाइनल हमें चाहिए उसमें भी H2O क्या है? राइट हैंड साइड है, यानी कि K3 को भी इन्होंने नहीं कहा है। लेकिन 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 यहाँ पे देखो H2O के आगे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ क्या है? 3 है, यानी कि इन्होंने पक्का मल्टीप्लाई किया इसको 3 से। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो सॉरी क्यूब किया है, तो K3 का भी क्या हो जाएगा? Cube. बस बन गया। बताओ कौन सा ऑप्शन है K2 K3 का क्यूब बाय B. K1? Option B.
हाँ, तो आपको एक ही लाइन में आंसर निकालने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं अभी से, पहले सीखो क्या दिया हुआ है। मैम फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया है, सेकंड को ऐसे ही रखा है उन्होंने, थर्ड को भी वैसे ही रखा है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप करते जाओ। समझे? अब चलो एक और क्वेश्चन करो। अक्षरा नहीं आई ना? अक्षरा है क्लास में? अक्षरा गिरजा तुम बताओ मेरे को इसका ये आंसर। तमनप्रीत हो के नहीं क्लास में? तो मैम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम अभी फर्स्ट टाइम किए हैं ना, तो आज प्रैक्टिस करूंगी, हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना, प्रैक्टिस करनी है लेकिन छोड़ना Yes, नहीं है। यहाँ सबको आती है प्रॉब्लम, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना उसको आएगी, तभी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं इसमें। ठीक है, देखो अब इसमें क्या लग रहा है, आपसे पूछे कौन सा करेक्ट है, एक बात बताओ, ध्यान से तुम इक्वेशन को निहारो, क्या दिख रहा है तुम्हें, देखना है एक बार। मैम K3 फर्स्ट कैसे बना होगा? हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही हो। मैम फर्स्ट एंड सेकंड ऐड हुई है। हाँ, तो अगर ऐड हुई है तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम K1 प्लस K2 तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं फिर? मल्टीप्लाई। हो तो क्या K3 कैसे आया मेरा बेटा? पहली 2 इक्वेशन को ऐड करने से आया, नजर मारो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। Yes, ma'am. अगर मैम नहीं ऐसे डायरेक्ट ध्यान में आ रहा तो ऑप्शन पे जाके देखो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ना मेरा बेटा? तो ऑप्शन से देख के पता चल जाएगा। तो दोनों को ऐड किया है 1 + 2 को, यानी कि इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला तो सेम है जो मैंने अभी कराया है, अभी जो जस्ट नीट वाला, इसको करो। बस मैं छोड़ रही हूँ बेटा, ज्यादा देर क्लास नहीं लेनी, हिमांशु सर बोलेंगे क्यों दिया आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, एक बार जल्दी से ही कर लो, बाकी के आप एक ही रह जाएगा। देखो अब देखो कैसे बनी होगी इक्वेशन, सोचो सारे बच्चे। आंसर मत निकालो, बस ये सोचो कैसे बना होगा ये। गिरजा हो यहाँ पे? Yes, ma'am. बताओ कैसे बना होगा फाइनल इक्वेशन। मैम समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं करवाती हूँ, तुम ही बताओगी। ये अपना फाइनल है इक्वेशन जिसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। ठीक है, यस मैम। तुम बस मुझे ये बताती जाओ, जो ये नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो ये इक्वेशन है, कैसे बनी होगी? पहली और 2 इक्वेशन को इन्होंने क्या किया है? पहली इक्वेशन को इन्होंने क्या किया होगा? रिवर्स कर दिया होगा, तभी ये यहाँ आया है। पहले बस मुझे ये बताओ। यस मैम। को दिख रहा है ये? गिरजा आंसर देंगी, लेकिन बाकी सारे कंफर्म करते जाइए। पहली वाली इक्वेशन को पलटा होगा ना? यस मैम। यस मैम दोबारा सुनो, फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये है, मेरे पास SO2 लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में, मतलब पलट दिया। यस तो मैम। इसका K1 भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/K1 हो जाएगा। 1/K1। ठीक है, यस मैम। रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। SO3 देखो मेरे को फाइनल इक्वेशन में कहाँ चाहिए? राइट हैंड साइड चाहिए, और Yes, सेकंड ma'am. इक्वेशन में भी देखो राइट हैंड साइड है, यानी कि इन्होंने इसको कुछ नहीं कहा है, तो जैसा है वैसा वैसा ही है। बस। तो लेकिन कुछ और भी किया है क्या इन्होंने? देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2 से मल्टीप्लाई भी किया इन्होंने, तो इसको भी हम कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हो गया गिरजा? मैम 2 मल्टीप्लाई वाला समझ नहीं आया। इधर देखो, यहाँ पे SO2 है, मुझे क्या चाहिए? 2SO2 चाहिए, यस है ना? मैम। तो अपन क्या करेंगे, 2K1 नहीं करेंगे, अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यस मैम। अगर मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसका स्क्वायर करते हैं। चलो मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाती हूँ, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना समझ में आए चीजें। देखो इसको मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ, ठीक है, ओके।
तो K1 क्या है, सबसे पहले ना क्या करो तुम लोग, ओके ठीक है, इसको घुमा दो, या एक काम करो, ये कर लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन का K1 लिखो, कैसे लिखोगे, SO2 है ना, SO2 ऐसे ही लिखोगे, बताओ यस तो मैम। कैसे मैम। लिखोगे, SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S का स्क्वायर O2 का क्यूब, बोलो हाँ या ना। यस मैम। मैम। तो S का सॉलिड लेना जरूरी है क्या, नहीं मैम, वो तो सॉलिड है, उसका तो यूनिटी आ जाएगा, और इसका भी यूनिटी, तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है जी। चल अब जो ये फाइनल आया, लेट्स से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, इसको कैसे लिखूंगे मेरा बेटा, SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का स्क्वायर, और बोलो बोलो O2, ठीक है चल, ठीक है। अच्छा देख, अब इन दोनों को यूज करके ये बनाना है, बना लोगे तुम, इधर आओ, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, इधर देखो, SO3 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, यानी कि K2 तो ऊपर ही रहने वाला है, देख रहे हो, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें K2 में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, तो लिख दो इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर देखो, ये K1 में क्या है, SO2 बाय O2 है, जबकि हमें क्या चाहिए, नीचे चाहिए, और K1 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब एक काम करो, K2 को लिखो ऐसे, SO3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय O2 का क्यूब, K1 को लिखो SO2 डिवाइडेड बाय O2। अब मुझे ये बताओ, क्या यही आ गया क्या, यस मैम। यस मैम। आई गया, ये देखो, O2 का स्क्वायर कहाँ पे लगाना है मेरे को, हम ऊपर, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको जाओ, कुछ किया है गड़बड़ क्या, SO2 को इसको पलट दिया, K1 इसका स्क्वायर, ओके, K2 बाई K1 का स्क्वायर, SO2 का स्क्वायर और O2 का स्क्वायर यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी मैंने क्यूब कर दिया था, ठीक है। तो ये देखो, यही बन गया तुम्हारा फाइनल, इस तरीके से होता है, मतलब ये मैंने पूरा प्रूव करके दिखा दिया, बट जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसे फटाफट बनाने लग जाओगे, ठीक है। अब तुम शॉर्टकट से करके देखना, अब तुम शॉर्टकट से करना, बेसिकली हमें ये फाइनल इक्वेशन जो, मैं फिर बता देती हूँ दोबारा, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपने किसी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है, तो उसका जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, लेट्स से पहले वाला K1 था, ठीक है, तो जो नया वाला हो जाएगा वो 1/K1 हो जाएगा, क्योंकि आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर हो जाएगा, 3 से किया है तो 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अगर आपने किसी से डिवाइड किया है तो वो उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस करके देखेंगे। अब मैंने मॉड्यूल में आप